से मिलिए। विविध भारती के स्टूडियोज में आज हमारे साथ मौजूद हैं उप शास्त्रीय संगीत में उभरती हुई गायिका श्रावणी चौधरी। श्रावणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आके बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। मेरे गुरु यहाँ पे आ चुके हैं और इसी वजह से मुझे ये जगह बहुत ही पावन इस वक्त लग रहा है और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने गुरु की बात की तो ये भी हम जानना चाहेंगे किससे आपने सीखा? सर्वप्रथम मैंने संगीत विशारद की है श्रीमती शशिकला कैकिनी जी के पास से, भारतीय विद्या भवन चौपाटी। उसके बाद श्रीमती शोभा गुरुटू जी से सेमी क्लासिकल की तालीम ली। साथ साथ श्रीमती शंपा पकराशी, उनसे भी ली संगीत की शिक्षा। और फिलहाल मैं श्रीमती शुभा जोशी के पास संगीत की शिक्षा ले रही हूँ। और शुभा जोशी जो है उनसे काफ़ी मैं प्रोत्साहित हूँ इस वक्त कि उन्होंने काफ़ी मुझे अलग अलग संगीत में जो नज़रिया है वो मुझे वो देने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, श्रावणी जी ये भी बताइए कि मूलतः आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल की हूँ। मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। उसके बाद मैं कोचीन केरला में कुछ साल रही, वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद लास्ट 20 साल से मैं बम्बई में हूँ और यहीं पे मैंने मास्टर्स की है इकोनॉमिक्स में, सेंट जेवियर्स से मैंने डिग्री की है। पढ़ाई के साथ साथ गाना भी मैं करती रही काफ़ी और फिलहाल तो मैं बिल्कुल इसी में हूँ। बहुत अच्छी ज़बान है आपकी और चूंकि गायकी में ज़बान का अपना एक महत्व होता है, तलफ़्फ़ुज़ का महत्व होता है। और जिस क्षेत्र में आप हैं, जैसे कि आपने बताया हमें बातचीत के दौरान कि आप ठुमरी और गज़ल जैसे प्रकार में आपको महारत हासिल है और बल्कि आप सीख भी रही हैं, तो इन संगीत की विधाओं में ज़बान का अपना एक महत्व होता है। सही बात है। शुरुआत से ही आपको संगीत की तरफ आपका रुझान रहा है, बचपन से ही? बचपने में संगीत की तरफ रुझान कम ही था मैं कहूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत क्योंकि वो गाती थी और उन जैसे एक मैरिड फैमिली में होता है, कुछ घर बार की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान चला गया और वो नहीं कर पाई। तो हमेशा ये इच्छा उन्हें थी कि मैं गाऊँ और बचपन से उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उनकी वजह से मैं आज गा रही हूँ। आप में कुछ बात ऐसी होगी जो उनको लगा होगा कि आपने इस क्षेत्र में जाना चाहिए। जी, ये मैं कहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई की तरफ इम्पोर्टेंस आप कह सकते हैं, वो हमारी जो फैमिली है एकेडमिक ओरिएंटेड, उसी तरफ ज़्यादा उस वक्त था। बट उसके साथ साथ जो एक टैलेंट गाने की, जो बहुत सारे म्यूज़िक कॉम्पिटिशन स्कूल में ट्रॉफीज़ मैं जीती थी फॉर द स्कूल। और बहुत मैं एक गट्सी जैसे आप कह सकते हैं कि खुद जाके मैं नाम दे के कॉम्पिटिशन जीत के घर आ जाती थी ट्रॉफी लेके। तो ये जो बात है ये शायद भगवान किसी किसी में देते हैं हर एक। और जो बात परफॉर्मर में होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना जो हुनर है वो आप लोगों के सामने रखें। आखिर ये परफॉर्मिंग आर्ट है। ये परफॉर्मिंग आर्ट है। आप आंख नहीं चुरा सकते लोगों से। यही आपकी जो स्टेज में आप जब हैं, आपको सभी से आंख मिला के आपको अपना जो हुनर है वो पेश करना है। तो उन्हें लगा कि चलो इसी को अगर आगे थोड़ा बढ़ाया जाए, पढ़ाई के साथ साथ उसे इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था दोनों को। सही बात है। अब तक आपने इस क्षेत्र में क्या क्या काम किया है? सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया रेडियो की ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे मैंने अभी कुछ साल में गा रही हूँ रेडियो पे। बाकी सुर श्रृंगार संसद, बम्बई के कल के कलाकार सम्मेलन, काफ़ी युवा महोत्सव, यूथ फेस्टिवल्स, दादर माटुंगा कल्चरल सेंटर, नेहरू सेंटर, इन सब में मैं भाग ले चुकी हूँ। और एक जो शायद कहने वाली बहुत अच्छी बात है वो ये है कि मैं सारे गामा आदा बर्स हैं जो टीवी प्रोग्राम्स जो हो चुके हैं आजकल, जिसका चलन बहुत ज़्यादा है, जो रियलिटी शोज आज इतने अच्छे आर्टिस्ट सब आ रहे हैं इसमें से। मैं कुछ साल पहले मैं भी इसी में थी, बट क्योंकि आज मेरा जो रुझान कुछ अलग किस्म की म्यूज़िक के लिए है, इसलिए शायद मैं अभी इसमें नहीं हूँ, पर मैं भी इससे गुजर चुकी हूँ और इसमें भी मैंने प्राइजेस जीते हैं। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि कॉलेज में
लेक्चरर रह चुकी हूँ और मैं कॉलेज की लेक्चरर के हैसियत से मैंने हिस्ट्री में पार्ट लिया हुआ है। वाह, क्या बात है। जी लेक्चरर कौन से विषय में थी? जी मैं इकोनॉमिक्स में लेक्चरर रह चुकी हूँ, एमए इकोनॉमिक्स मैंने किया हुआ है। क्या बात है जी। इसके बावजूद आपने संगीत के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाया है और हम सोचते हैं कि आगे भी इसी तरह से कमाती रहेंगी आप। उम्मीद है आपसे। जो संगीत का क्षेत्र है ये तो बहुत बड़ा है, पर आपने जो चुना है गजल, ठुमरी, तो इसमें आप प्राथमिकता किसे देती हैं? देखिए साहब, आई थिंक कमर्शियल होना जरूरी है। आप किस तरफ आपका रुझान है वो अलग बात है, लेकिन लोगों को क्या पसंद है, क्या बात है, ये बहुत जरूरी है। आपको अगर लोगों तक पहुंचना है तो पहले उन्हें क्या पसंद है वो देखना है। तो मैं समझती हूँ कि गजल फिर भी एक शायद जरिया हो जिससे मैं ज्यादातर लोगों तक पहुंच सकती हूँ। इसी तरह कोशिश है, शायद आगे कुछ प्लान है, फ्यूजन, एग्जैक्टली पॉप एल्बम तो नहीं कहूँगी, बट मे बी क्लासिकल बंदिश को अगर आप इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल वेस्टर्नाइज करके आप अगर पेश करें, उसी को फ्यूजन आजकल कहा जा रहा है, तो उस तरह की कोशिश है आगे इस तरह से करने की आपकी इच्छा है? बिल्कुल इच्छा है आगे, बस कुछ स्पॉन्सर्स अच्छे मिले तो काम आगे कुछ कर सकते हैं। बाकी माय फर्स्ट लव इज, मैं तो कहूँगी सेमी क्लासिकल ठुमरी दादरा, लेकिन अब जी हाँ, कमर्शियल बात तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आजकल। इंसान को कुछ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बहुत सही बात है। हम तो चाहते हैं कि आप ठुमरी की थोड़ी सी वानगी अगर हमारे सुनने वालों के लिए पेश करें। मैं एक खमाज में एक ठुमरी जो मेरे गुरुजी श्रीमती शोभा गुरुटू जी की है, उनकी पेश करने की कोशिश करती हूँ। छब दिखला जा छब दिखला जा, वाह, बाके सावरिया ध्यान लगो मोहे तोरा। वाह वाह। हम ये चाहेंगे कि आप एक नमूना गजल का भी पेश करें। जरूर। क्या सुनाएंगी? खुद कुछ कंपोज करने की भी कोशिश करती हूँ। इसी कोशिश में एक शजी हैदराबादी का कलाम है और राग चंद्रकौंस में ये गजल मैंने कोशिश की है। वाह। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दर्द होता है मगर जाने कहाँ होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। आप आए तो सुकून और न आए तो सुकून। वाह वाह। आप आए तो सुकून और न आए तो सुकून। दर्द में दर्द का एहसास कहाँ होता है।
दर्द में दर्द का एहसास कहाँ होता है, दिल को हर वक्त, दिल को हर वक्त, दिल को हर वक्त। वाह वाह वाह, हम तो यही कहेंगे कि हमारे भी दिल को हर वक्त यही गुमा हो रहा है कि हम एक ऐसी फनकारा के रूबरू हैं जो अपने आप में आफ और ताब हैं। आपके लिए दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ती रहें, और आपकी संगीत की जो ये साधना है ये आगे भी इसी तरह से जारी रहे और आप अच्छे अच्छे मकाम हासिल करें। बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि अब तक आपने कुछ कमर्शियली कुछ किया हुआ है? रिकॉर्डिंग्स अगर आप कहें तो कुछ मैंने फिल्म्स डिवीजन के साथ काम किया है, कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स लाइक तुषार भाटिया, अगर आपने उनका नाम सुना होगा, उनके साथ मैंने कुछ जिंगल्स एड्स किए हैं। जैसे ये डायमंड जो एड ऐश्वर्या राय की एड है, उसमें मेरी जो आवाज़ है तराना की, वो मैंने गाया है। बाकी कुछ कमर्शियल तो नहीं कह सकते, बट अगेन द फील्ड ऑफ आर्ट अगर आप कहें तो कथक के साथ कुछ परफॉर्मेंसेस मैंने किए हैं। प्राची शाह हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, एक बहुत कमाल की कलाकारा है, नृत्यांगना, कथक नृत्यांगना है। उनके साथ बम्बई में, बॉम्बे के बाहर आउट ऑफ इंडिया भी हम जिम्बाब्वे हरारे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट्स में हमने लास्ट ईयर पार्ट लिया हुआ है। तो कमर्शियल तो नहीं कहेंगे इसे, बट यस, एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ कल्चरल काफ़ी किए हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर सम गुड ऑफर्स इन कमर्शियल। हम भी दुआ करते हैं। और आपकी मंशा क्या है, किस मुकाम तक आप जाना चाहती हैं? वैसे तो कहते हैं कि आसमान की बुलंदी बहुत ही ऊंची है, और हर कलाकार, हर फनकार की ये चाहत होती है कि एक बुलंदी के बाद दूसरी तक वो जाएं, और इस तरह से, यानी उसका कोई अंत नहीं है। क्या मंशा है, क्या करना चाहती हैं आप? अशोक साहब, एक तो मैं कहूँगी कि सबसे पहले बहुत बड़ी मंशा इस वक्त जो है कि एक अच्छी सी एल्बम रिलीज हो जो बहुत बिके, लोग पसंद करें, और एक एस्टैब्लिश्ड गज़ल सिंगर की हैसियत से मैं लोगों तक पहुंच पाऊं। दिली दुआ है कि बस लोगों के सामने अपना जो फ़न है वो पेश करूं, और जहाँ जहाँ बहुत अच्छे संगीतकार, आप बोलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ सब जगह मैं परफॉर्म करूँ। ये बहुत दिली मंशा है मेरी। ये मैं बहुत कभी कभार खुद एक विजुअलाइज करती हूँ कि बहुत लोग बैठे हैं और मैं गा रही हूँ और मुझे दाद मिल रही है। ये बहुत दिली एक ख्वाहिश है मेरी, शायद एक सपना है जो कभी ना कभी पूरा जरूर होगा। और कहते हैं जो सपने देखते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं, उस बात को पाने के लिए सपना देखना बहुत जरूरी होता है। जो सपने देखते हैं वही अंततः सफल भी होते हैं। इस राह पे आगे चलते हुए अपनी मंजिल को पाएं, यही हम भी दुआ करते हैं। उभरती गायिका श्रावणी चौधरी से अशोक सुनावने की ये बातचीत अभी आपने सुनी। बातचीत हम जारी रखेंगे अगले हफ्ते भी, सुनना ना भूलिएगा। इनसे मिलिए, इनसे मिलिए।